प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने परमेश्वर का वचन बताने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इंग्लिश में जेहोवा जायरे, हिंदी में यहोवा ईरे, इसका अर्थ मालूम है? आज आपसे यहोवा ईरे का मतलब क्या है और ये शब्द आपके जीवन में कैसे काम करेगा, इस संदेश के द्वारा जानेंगे। बाइबल में लिखा है यहोवा ईरे का मतलब यह है कि यहोवा उपाय करेगा। इंग्लिश में द लॉर्ड विल प्रोवाइड। क्या है? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। और हिंदी में यहोवा उपाय करेगा। इस शब्द के पीछे एक बड़ी सी परीक्षा है। उस परीक्षा को अब्राहम ने सामना किया। आप जानते हैं अब्राहम विश्वास का मूल पिता है। देखो, विश्वास का मूल पिता बनने के लिए अब्राहम को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। परमेश्वर ने उसके ऊपर एक परीक्षा डाली। क्या है वो? एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ए अब्राहम, तू अपने एकलौते पुत्र इसहाक को लेकर उस मोरिया पहाड़ पर जाकर उसे होम बलि चढ़ाओ। हाल ही में एक भाई ने मुझे मैसेज किया, भाई बाइबल में होम बलि का मतलब क्या है, होम बलि के बारे में आप कुछ समझाइए। इस तरह मुझे मैसेज करने लगे। देखो, होम बलि ये होता है कि पुराना नियम में अगर बलि चढ़ानी है परमेश्वर को, अगर एक सैक्रिफाइस देना है, एक मेमना को लाकर उसे काट कर उस मांस के चर्बी को निकाल कर एक लकड़ियों पर रखकर उसे जलाकर परमेश्वर को होम बलि देते थे। वो दुआ परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचता था और परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करता था। जब भी इजरायली लोग पाप करते थे, होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, इस तरह अलग अलग नामों से परमेश्वर को बलि दे चढ़ाकर क्षमा मांगते थे, परमेश्वर की दया मांगते थे। यहाँ परमेश्वर ने कहा, तू अपना एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर बलि चढ़ा। देखो, आप जानते हैं कि अब्राहम बुढ़ापे में है और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक लड़का को दिया है। जब उस लड़के को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। अपने पत्नी से भी नहीं बोला, अपने नौकर से नहीं बोला। तुरंत अगले दिन सुबह उठकर अपने बेटा और 2 सेवक को लिया, लकड़ी हाथ में छुरा है और दूसरे हाथ में आग लेकर मोरिया पहाड़ की ओर जाने लगा। 3 दिन की सफ़र थी। ये लगभग 120 किलोमीटर की दूरी थी। और 3 दिन के बाद अब्राहम उस मोरिया पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ। उसने अपने दासों को कहा, तुम यहीं खड़े रहो। वो लकड़ी जो गधे पर है उसे निकाल कर मेरे बेटे इसहाक के सिर पर रखो। इसहाक को लिया। इसहाक लकड़ी डो रहा था। अब्राहम के एक हाथ में छुरा था और दूसरे हाथ में आग था और वो पहाड़ चढ़ रहे थे। दास नीचे ही खड़े हुए थे। इसहाक को पता नहीं चला, हे पिता, होम बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी है, छुरा है, आग भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? तब अब्राहम ने एक सुंदर जवाब दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 वचन 8 में इस तरह लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। देखो, अब्राहम के मुंह में से एक प्रोफेटिक वर्ड जो होने वाली है, वो बात अपने मुंह में से अब्राहम पहले ही बोल रहा है। इतना विश्वास अब्राहम को कहाँ से है? क्यों अब्राहम को उतना भरोसा है कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा? देखो, जब अब्राहम पहाड़ पर गया, लकड़ी परोसा, बेटे के हाथ पैर बांध दिया, बेटे को बलि चढ़ाने के लिए चुरा लिया, तब तुरंत परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर अब्राहम को रोका और कहा, हे अब्राहम, वो बालक पर हानि मत पहुंचाना। अब तूने साबित किया है कि तू परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर का भय मानता है, उस बालक को हानि मत पहुंचा। कहते हुए स्वर्गदूत ने बताया, देख, जड़ी के अंदर एक मेमना है, उसे लेकर तुम्हारे पुत्र के बदले बलि चढ़ाना। तो अब्राहम ने अपने पुत्र के बदले उस मेमने को बलि चढ़ाया। आप जानते हैं वो मेमना कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा दिया कि अब्राहम अपना बेटा को बलि चढ़ाएगा या नहीं। अब्राहम ने उस परीक्षा में पास हुआ और परमेश्वर ने यहोवा ईरे यानी द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा आप ही उपाय करेगा,
ये बात साबित हुई अब्राहम के जीवन के द्वारा। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि सारे मानव जाति के लोग जब पाप कर रहे थे, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस संसार में भेजे है ताकि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर उस समय अब्राहम के बेटा इसहाक को बचाया है, लेकिन इसहाक के बदले, सारे मानव जाति के लोगों के बदले उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया है, क्योंकि हमें बचाने के लिए। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी मत कहो परमेश्वर बहुत कठिन है, परमेश्वर मुश्किलों से लेके जाता है, कितने दिन मुझे ये समस्याएं हैं, मेरे जीवन में कितने परीक्षाओं को मुझे झेलना पड़ा, ये क्या है। इस तरह कभी भी डिप्रेशन में मत आना, नेगेटिव टॉक मत करो। परमेश्वर अपने आप उपाय करेंगे। आप जो भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपकी स्थिति को जानते हैं। जिस तरह अब्राहम के जीवन में परीक्षाएं हुए, आपके जीवन में भी शायद बहुत सारे परीक्षा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उपाय निकालेंगे आपके जीवन में। इसीलिए यहाँ लिखा है कि यहोवा ईरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। आज मैं यीशु मसीह के नाम पे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फाइनेंस प्रॉब्लम है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा की प्रभाव है, नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुआ, बच्चे नहीं हैं, पति पत्नी की लड़ाई है, जो भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि यहोवा ईरे, यहोवा उपाय करेगा। बहुत सारे टूटे हुए परिवारों को परमेश्वर ने बांधा है, बीमारियों को चंगा किया है, आर्थिक समस्याओं से जो लोग गुजर रहे थे, बिजनेस में लॉस था, उनको परमेश्वर ने फिर से आशीष दी है। आपको एक ही काम करना है, कमरा बंद करो, घुटनों पे आओ, प्रभु से कहो, प्रभु जो भी अब तक मैंने किया है मेरी गलती है, मैंने आपकी बात नहीं माने, आगे से लेकर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कहते हुए परमेश्वर का भय मानो। जिस तरह अब्राहम ने अपने आप को सबमिट किया, तब परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में आपके समस्याओं से उपाय निकालेंगे और आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हाँ प्रभु, तू हमारा यहोवा ईरे है। तू हमारे जीवन में हमारी समस्याओं से उपाय निकालेगा। जिस तरह अब्राहम के जीवन में जब परीक्षा को सामना करना पड़ा, तेरा भय मानते हुए विश्वास के साथ और अपना पुत्र को देने के लिए भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता है कि तू फिर से एक उपाय निकालेगा और तू उस बेटे के बदले एक मेमना को बलि देगा। हाँ प्रभु, आज तूने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए एक मेमने की तरह प्रभु बलि दिया है। हमें नरक से बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए तूने अपना पुत्र को भेजा है। इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु डरते हैं, रोते हैं, क्या है मेरा करियर, क्यों अकेला हूँ, मेरी पत्नी छोड़ दी मुझे, मेरे पति छोड़ दिया मुझे, कहने वाले भाई बहनों को याद कीजिए। आप उनका यहोवा हीरे बनिए। द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर उपाय निकालेगा। एक उपाय निकालिए हमारे जीवन में इस समस्याओं से। आप ये आशीष देकर ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए सहायता करिए। जो लोग विश्वास से ये प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके जीवन में मिराकिल्स कर पिता, वो गवाही देने के लिए तेरे नाम की स्तुति करने के लिए सहायता कर। मेरे जीवन में, इस सेवकाई में, और जो लोग ये वचन विश्वास से सुनते हैं, हम सबके जीवन में तू हमारा यहोवा ईरे बन। नाज़री यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।